चलिए हम एक बहुत ही अच्छा फंक्शन लेकर के आए हैं, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है मॉड्यूलस फंक्शन। कई बार लोगों को ये समझ में नहीं आता है इसकी डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है। हम लोग उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको सपोर्ट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं फर्दर वीडियोस लाता रहूँ ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आपके सामने। तो चलिए देखते हैं हम लोग। हमारे पास जो मॉड्यूलस फंक्शन है, इस मॉड्यूलस फंक्शन में हम देखेंगे कि हमारे पास दो टाइप के इनपुट्स होते हैं। अगर हमने इनपुट उसकी x से कम, x की वैल्यू 0 से कम दी है, मीन्स निगेटिव दी है, तो हमारे पास आउटपुट भी -x आता है। अगर हम उसकी वैल्यू को 0 या फिर 0 से बड़ी देते हैं तो आउटपुट भी हमारे पास पॉजिटिव x आता है। और यहाँ से हमारे पास ग्राफ बनने में भी डिफरेंस दिखता है। अगर हम पॉजिटिव डोमेन ले रहे हैं, डोमेन पॉजिटिव, हमारे पास पॉजिटिव साइड में ये ग्राफ बन के जा रहा है। निगेटिव डोमेन जो आता है, जितनी भी निगेटिव वैल्यूज ले रहे हैं उसके लिए ग्राफ हमारे पास निगेटिव साइड में y -x आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसका यूज हम कैसे करते हैं, उसके यूज के लिए भी हमने एक क्वेश्चन दिए रखा है। यहाँ पे है फाइंड द डोमेन ऑफ 1/√x - mod x। यहाँ पर खेल जो है वो है अंडर रूट का सारा। अंडर रूट के अंदर अगर ये वैल्यू निगेटिव आ गई, मीन्स ये पूरा का पूरा फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फिर तो हमने उसके लिए क्या किया, पहले तो mod x को लिखते हैं फंक्शन को <0 के लिए और <0 के लिए, ये है। अब हम इसको देखेंगे x - mod x में। अगर हमारे पास <0 है तो x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। उस पॉजिटिव को अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो x माइनस में पॉजिटिव x जो है वो कैंसिल आउट होकर के 0 आ जाएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो यहाँ हम निगेटिव रखते हैं वैल्यू। अगर हम x की वैल्यू निगेटिव रखते हैं, एक ऑलरेडी निगेटिव है, माइनस प्लस होकर के वो हो जाता है 2x। मीन्स ये जो 2x आया है और हम इनपुट दे रहे हैं निगेटिव, तो 2 को अगर हम निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज अ होल तो ये निगेटिव रह गया। तो या तो 0 आ रही है या तो निगेटिव वैल्यू आ रही है। अगर हम इस रूट के अंदर 0 रख दें या फिर निगेटिव वैल्यू रख दें, दोनों ही केसेस में ये हमारे पास टोटल फंक्शन एज अ होल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसीलिए हमसे जो पूछा गया है डोमेन में, तो x के किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका डोमेन जो हो जाएगा वो फाई सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं दिस फंक्शन विल नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा फंक्शन है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, मैं और भी इसके एग्जांपल्स लेकर के आऊँगा और एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।